हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मलासी। और आज के इस वीडियो का एजेंडा है कि क्लोजर्स, नेस्टेड फंक्शन जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने सुना होगा थोड़ी बहुत, अगर आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट करी है तो यू नो HOD, द हायर ऑर्डर फंक्शन इन क्लोजर। सो क्लोजर, हाई ऑर्डर फंक्शंस, नेस्टेड फंक्शंस, राइट, ये सब क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको मैं स्टेप बाय एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इन सारी थ्योरेटिकल पार्ट को समझने से पहले, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म्स हो सकते हैं आपको समझ में आए या ना आए, आई थिंक कि अगर आप ये 5 पॉइंट को पहले बेसिक से समझो तो आपको क्लोजर एंड हाई ऑर्डर फंक्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो डू यू नो अबाउट द आइडिया ऑफ स्टोर्ड इन वेरिएबल्स? मतलब फंक्शंस क्या किसी वेरिएबल में स्टोर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? क्या फंक्शंस को हम एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं? क्या फंक्शंस रिटर्न कर सकते हैं? फंक्शन रेफरेंसेस क्या होते हैं? फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या हो सकते हैं? अगर आपको ये पता है तो डेफिनेटली यू विल गेट द आइडिया ऑफ क्लोजर एंड हाई ऑर्डर फंक्शन ईजिली। और अगर आपको ये पता नहीं है तो आई थिंक पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करें तो देन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन मींस टेक रिटर्न फंक्शंस। तो इसलिए मैंने बोला था कि पास एज आर्गुमेंट फंक्शन को करना, किसी वेरिएबल में स्टोर करना, ये आपको समझना होगा। नेस्टेड फंक्शन हेल्प विद क्लोजर इन स्कोप, तो इसकी क्या एग्जैक्ट मीनिंग है ये आपको समझ में आएगा एज सुन एज यू कंप्लीट दीज टॉपिक्स। ओके, तो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। सो यहाँ पर मैंने राइट में एक टर्मिनल ओपन कर लिया। आप चाहे ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो या लोकल में कोई टर्मिनल आपके पास है उसको यूज कर सकते हो। डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट को ब्राउजर में भी कर सकते हो, बट आई एम गैसिंग यू शुड यूज नोट। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोर्ड इन वेरिएबल्स, या उससे पहले मैं आपको फंक्शन रेफरेंस और फंक्शन एग्जीक्यूशन का मतलब समझा दूं इन वेरी बेसिक। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन एंड दैट इज, ये मेरे पास कुछ ऑटो पायलट की फैसिलिटी है इसलिए कोड अपने आप आ जा रहा है। और देन प्रिंट समथिंग। ओके, सो मैंने कुछ प्रिंट करवाया है और इसको मैं कंसोल में ले लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। लेट आई डोंट कंसोल डॉट लॉग। ओके, प्रिंट समथिंग इज अ फंक्शन एंड कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। और अगर आई नीड टू कॉल इट, मेरे को सिर्फ क्या करना है, समथिंग। और ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि इफ़ आई समथिंग, और मैं इसको रन करता हूँ नोट एंड क्लोजर, यू कैन सी द हेलो वर्ल्ड, वी हैव अ हेलो वर्ल्ड इज द आउटपुट। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब आप फंक्शन के नेम के साथ ये ब्रैकेट लगाते हो, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है जब ये फंक्शन के साथ, जब हम वी आर एक्सपेक्टिंग अ फंक्शन, प्रिंट समथिंग इज अ फंक्शन नेम, राइट, तो इट इज कॉल्ड फंक्शन एग्जीक्यूशंस। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन है उसके अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे आपने कोई चीज़ प्रिंट करवाई है, चाहे कुछ कैलकुलेशन कराए, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन एग्जीक्यूशन। लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको ये लगाना जरूरी है। और अगर आप ये नहीं लगाते हो, मतलब ब्रैकेट नहीं लगाते हो, करली ब्रेस नहीं लगाओगे, सो अब मैं इसको रन कराऊं, आपने देखा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, कोई आउटपुट ही नहीं आया। मैं दोबारा रन करके देखता हूँ। सो आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि यू आर ट्राइंग टू प्रिंट द नेम ऑफ प्रिंट समथिंग, फंक्शन का नेम प्रिंट कर रहे हो लेकिन आप उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हो कि इसको एग्जीक्यूट होना है। और जैसे ही मैंने इसको ऑर्डर दिया कि यू हैव टू एग्जीक्यूट, तो ये आपका एग्जीक्यूशन में चले जाएगा और हेलो वर्ल्ड आपके पास आ गया। और यहां पर एक चीज और, अगर सोचो, अगर मैं इसको कोशिश करूं प्रिंट करवाने की, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब व्हाट डू यू थिंक, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? तो रन कराएं, तो आप देखो फंक्शन प्रिंट समथिंग, तो इसने बोल दिया कि यू आर ट्राइंग टू प्रिंट द नेम ऑफ फंक्शन बट यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन। आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसको प्रिंट कर रहे हो। और उसने बोल दिया कि प्रिंट समथिंग इज अ फंक्शन, और आपने उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रही है। और लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर एक ब्रैकेट लगाता हूं, तो ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि इफ प्रिंट समथिंग इज द नेम ऑफ फंक्शन इट विल एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो अब इसको रन कराते हैं, हेलो वर्ल्ड, ये आपके सामने आ गया।
तो आई गेस एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो गया। बहुत बेसिक एग्जांपल से मैंने इसको यहाँ पर लिया है कि क्या इसकी मीनिंग होती है। तो यहाँ पर जो फंक्शन एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि कभी भी किसी फंक्शन नेम के बाद अगर आप ब्रैकेट लगाते हो, कर्ली ब्रेस लगाते हो, दैट इज फंक्शन एग्जीक्यूशन, और वो उसके अंदर के जो भी आपने कैलकुलेट या कुछ किया है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से समझें। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अब यहां पर ये वाला टॉपिक भी क्लियर करेंगे। क्या फंक्शन के नेम को या फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है? अभी रेफरेंस में आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज मैं समझा दूं। तो फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट एफ एन एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू प्रिंट समथिंग। तो अब इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। प्रिंट समथिंग इज द नेम ऑफ फंक्शन। तो अब यहां पर मैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि प्रिंट समथिंग एक फंक्शन है और उसका रेफरेंस मैंने एफ एन के अंदर डाल दिया, यानी कि जो भी इसकी मेमोरी होगी वो अब एफ एन के अंदर कॉपी हो गई है। तो दोनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द फंक्शन रेफरेंसेस। जब मैंने इसको कॉपी किया, जब मैंने इसको असाइन किया, और अब मैं इस फंक्शन को एफ एन को प्रिंट करवाता हूं। ठीक है, और अब देखें इसने बोल दिया यहां समथिंग समथिंग, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अगेन फंक्शन और प्रिंट समथिंग। तो उससे पहले जब मैंने डायरेक्टली प्रिंट किया था तब भी आपने देखा फंक्शन प्रिंट समथिंग आया। तो आप थोड़ा गैस कर सकते हो ऐसा क्यों हुआ। इसको हम दोबारा समझते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंट समथिंग मीन्स दैट इज रेफरेंसिंग। फंक्शन का रेफरेंस हमने कहाँ डाल दिया? एफ एन के अंदर। तो इसमें क्या हुआ कि अगेन आपने इस फंक्शन के नेम को एक कॉपी बना दिया एफ एन, और एफ एन को प्रिंट कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक कि अगर मैं इसको भी कंट्रोल इसको लूं और यहां पर प्रिंट समथिंग करूं और इसमें डाल दूं, तो आप देखोगे, और इसको रन कराते हैं, दोनों का आंसर एक ही आया, क्योंकि वो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करें, दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। लेकिन यहां फर्क है। अगर मैं यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं तो अब क्या मीनिंग हो गई? मैंने अभी आपको समझाया था कि जैसे ही ब्रैकेट लगाओगे तो आपने फंक्शन का रेफरेंस तो एफ एन का डाल दिया, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो जैसे ही आपने ब्रैकेट लगाया ये एग्जीक्यूट होगा। और इसको बंद करते हैं। ओके, तो पहला टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि यहां पर आपने ब्रैकेट नहीं लगा रखा है, उसने उसके नेम को प्रिंट कर दिया कि ये फंक्शन नेम है। दूसरे में आप देख रहे हो आप फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसने जो हेलो वर्ल्ड था इसके अंदर उसको प्रिंट कर दिया। और यहां पर ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है आपको पता? मैंने यहां पर भी कंसोल डॉट लगा रखा है, तो आई थिंक इसको करने की कोई जरूरत नहीं है सेकंड वाले में, इसलिए वो अनडिफाइंड डिफाइन करा। मैं दो दो बार उसको प्रिंट कर चुका हूं। ये देखो, हेलो वर्ल्ड एंड प्रिंट समथिंग। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है तो इट्स वेरी गुड, और अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप क्लोजर को और नेस्टेड फंक्शन को एचओडी को समझना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट के रूल्स को समझना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे क्या, एक बहुत सिंपल सा फंडा है। जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर ब्रैकेट लगाते हो और अभी यहाँ पर कोई नेस्टेड फंक्शन नहीं है, तो इस चीज को याद रखना कि अगर मैं बहुत सारे ब्रैकेट लगा दूं, इसके बाद ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ये चैन बन गई। तो इस चैन का क्या मतलब होता है कि पहले टॉप लेवल का फंक्शन एग्जीक्यूट, जैसे पेरेंट चाइल्ड होता है, फिर वो उसके अंदर नेक्स्ट फंक्शन को सर्च करेगा, फिर उसके अंदर नेक्स्ट को, फिर उसके अंदर नेक्स्ट को। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ एक दिखाता हूं और रन करता हूं तो यू विल सी हमें एरर मिल गई, क्योंकि वो बोल रहा है कि पहला जो फंक्शन था ये वाला वो तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन उसके अंडर में कोई रिटर्निंग फंक्शन नहीं था, कोई उसके अंदर का कोई और फंक्शन यहां पर नहीं था, तो उसने उसको सिंपल मना कर दिया ये रूल्स के अकॉर्डिंग। अभी इसमें भी आते हैं हम लोग, इसको भी समझते हैं। तो यहां पर आते हैं, मैंने फंक्शन को स्टोर किया एक वेरिएबल के अंदर, लेकिन यहां पर भी दो चीजें हैं। क्या आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करके स्टोर कर रहे हो या फंक्शन के नेम को स्टोर कर रहे हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फंक्शन के रेफरेंस को एफ एन के अंदर डाल दिया, मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा दिया। यहां पर ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहां पर एक सिंपल सा फंडा करते हैं। मैं प्रिंट समथिंग के बाद एक ब्रैकेट लगा देता हूं। अब मुझे आप गैस कर सकते हो कि अब दोनों में फर्क क्या है पहले और इस वाले के अंदर। और इसको ही मैं एक बार करता हूं, कॉपी कर देता हूं, बेटर होगा। ठीक है, और इसमें मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूं और यहां पर मैं FN2 कर देता हूं। अब मुझे बताओ फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले वाले के अंदर आप क्या कर रहे हो,
एक फंक्शन को स्टोर कर रहे हो एग्जीक्यूट करते हुए, यानी कि ये फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। वो इसके हेलो वर्ल्ड को देगा। अभी मैंने कुछ रिटर्न नहीं करवाया, ये ध्यान में रखना। और वो fn के अंदर जो भी होगा स्टोर हो जाएगा। यहां पर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक रेफरेंस डाल रहे हो। तो इसका मतलब अगर मैं fn को, अब fn को ब्रैकेट लगाऊं, मतलब करली ब्रेस लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फंक्शन को एग्जीक्यूट करके fn के अंदर डाल चुका हूं। तो अगर हम यहां पर अब, चलो मैं दोनों ही तरीके से आपको करके दिखाता हूं, fn ब्रैकेट। अब रन कराएं, एरर आ गई, fn इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि अगेन आप पहले एक बार फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो हो गया, fn के अंदर चला गया, और आप फिर उसको दोबारा fn के अंदर के नेस्टेड फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो जो नहीं है, यहां पर नहीं है। ओके, और अब इसको ऐसे लेके चलते हैं, console.log, और मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं। ये देखो हेलो वर्ल्ड। अब उसने क्या किया, fn के अंदर अब क्या है, आप सोचो, fn के अंदर क्या है कि आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया उस पर्टिकुलर फंक्शन को, और इसलिए उसकी वैल्यू आपके पास fn के अंदर आ गई, और यहां पर आप सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो। वो दो अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है, मैं पहले आपको बता चुका हूं, और यहां पर आप ये सब नहीं कर रहे हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो ब्रैकेट लगा रहे हो उसकी मीनिंग क्या है, और ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो उसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर ये चीज आपको बेसिक फंडा समझ में आता है तो डेफिनेटली यू विल गेट द मीनिंग ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन एंड क्लोजर को अच्छी तरह समझ पाओगे। ओके, तो अब हम इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा बदलता हूं। ये एग्जाम्पल आपको यहां पर भी मिल जाएगा, एक काउंटर का एग्जाम्पल है। फंक्शन, चलो इसी को और सिंपल ले लेते हैं, अभी और ज़्यादा इसमें नहीं जाते हैं। आउटर, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं x इक्वल टू 1, और एक फंक्शन इनर, ये आई थिंक ज़्यादा बेटर है, और रिटर्न x को हमने करवा दिया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका पेरेंट लेवल का फंक्शन है जिसको हम बोलेंगे द ग्लोबल फंक्शन, या हम आउटर लेवल फंक्शन बोल सकते हैं। इसके अंदर एक इनर फंक्शन है, फंक्शन इनर, और यहां पर मैंने x की वैल्यू 2 कर दी है, और ऊपर x की वैल्यू 1 थी, और इसको रिटर्न करवा दिया। तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द आउटर एंड इनर फंक्शन, या नेस्टेड फंक्शन, जिसकी मैं आप यहां पर बात कर रहा था। रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शन, और जो हमारा मेन टॉपिक भी था, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड फंक्शन। तो इसमें देखो बहुत सारे टर्म्स अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक समझ लिया तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारे टर्म्स, क्लोजर, एचओडी, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे अभी आपने रेफरेंस समझा, एग्जीक्यूशन समझा, मैं किसी फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं, इसमें अभी हम आएंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं थर्ड नंबर की, रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शंस। तो फंक्शंस, इस फंक्शन से मैंने इस वाले फंक्शंस को रिटर्न कर दिया। अब मैं इसको कॉल करता हूं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं सिंपल आउटर लिख के ब्रैकेट लगाता हूं, अब कैन यू गैस इट, क्या आंसर होना चाहिए इस टाइम इसका। तो जब मैं आउटर को एग्जीक्यूट करूंगा तो अगेन सबसे पहले आपने आउटर लिखा और इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के टाइम पर इसने क्या किया, रिटर्न किया। एक्स को भी रिटर्न नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से ये गलत है। एक्स को रिटर्न ना करके जस्ट आई रिटर्न RETURN, ये ज़्यादा बेटर होगा। और उसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, कॉन्स्ट fn इक्वल टू, और इसको रिटर्न करता हूं। तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं जो ये फंक्शन एक इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं सेव करवा के, तो जो भी आपने गैस किया होगा और आप देखोगे कोई भी आंसर नहीं आया। अब मुझे बता सकते हो कि वाई। पहले इसके अंदर की चीज, कॉन्सेप्ट को समझें। जब आपने आउटर फंक्शन को कॉल किया, एक मेमोरी बनी, और उसके अंदर जो आउटर फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन हमने सिर्फ रिटर्न करवा रखा है इनर फंक्शन, हमने कहीं प्रिंट तो नहीं करवाया है। तो अब मैं इसको अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूं और इसको सेव करके रन करता हूं, तो आप देखोगे इसने बोल दिया कि जो, अब बताओ ऐसा क्यों आया होगा। वो इसलिए, वो सिंपल बोल रहा है कि आपने आउटर फंक्शन को रिटर्न किया,
एग्जीक्यूट किया और वो रिटर्न कर रहा है एक इनर फंक्शन को, तो उसने ये बोल दिया कि आउटर के अंदर एक इनर इनर क्या है, एक फंक्शन है जो रिटर्न हो रहा है, यानी कि एफ एन क्या है, मैंने इस फंक्शन को एक वेरिएबल में डाल दिया, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, और उस फंक्शन को मैंने रिटर्न कर दिया। तो वो ये बोल रहा है कि जो इनर फंक्शन है वो अपने आप में एक फंक्शन है और वो आपने उसको रिटर्न किया इंटरनली वहां पे। तो अब हम इसको कंसोल कर लेते हैं, या इसको मुझे समझाना था आपको बिना ब्रैकेट के। अब गेस करो क्या होगा। आउटर। क्यों? क्योंकि अब एक इसमें वेरी क्लियर है कि आप एक फंक्शन के नाम को प्रिंट कर रहे हो और वो बोल रहा है आउटर फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको हर तरीके से इस चीज को बताया। देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपका फंक्शन अपने अंदर एक इनर फंक्शन को रिटर्न करता है तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है दैट इज कॉल्ड द हाई ऑर्डर फंक्शन एंड क्लोजर का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि जो आउटर है दैट इज कॉल्ड हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन को सिंपल समझना है, दैट इज योर पेरेंट फंक्शन, जहां से स्टार्टिंग हुई थी, जहां से फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ था। और इसके अंदर जो ये फंक्शन है जिसको मैं इनर बोल रहा हूं वो होता है क्लोजर फंक्शन। क्लोजर का मतलब जो इनर फंक्शन आपका सबसे लास्ट में क्लोज हुआ, यही फंक्शन क्लोज हुआ और इस वेरिएबल के ऊपर एक आउटर के अंदर जो वेरिएबल था, जो इसका स्कोप है, आउटर का स्कोप, उस वेरिएबल के अंदर ये यहां पर क्लोज हो रखा है, तो दैट इज कॉल्ड द क्लोजर। अब इसमें इनका स्कोप क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर हम बात करते हैं, और अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल देखो, आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि एक आउटर फंक्शन, एक इनर फंक्शन, और दिस इज कॉल्ड एचओडी। ये आपका एचओडी का कॉन्सेप्ट है, हाई ऑर्डर फंक्शन। और जो फंक्शन अंदर वैल्यू रिटर्न करता है दैट इज कॉल्ड योर इनर फंक्शन या क्लोजर। अब क्लोजर का हम और समझते हैं, तो इसके लिए मैं एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं, बना रहा हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। ये हम एक काउंटर कर देते हैं, ये हेल्प भी कर ही रहा है उसी ए, और दैट्स गुड। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक मेक काउंटर फंक्शन बनाया है एंड काउंट इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लिया काउंट इक्वल टू 0 एंड रिटर्न फंक्शन करवा दिया, और दैट इज एनोनिमस फंक्शन, ये याद रखना। आई होप कि ये चीज़, कोई भी फंक्शन का जब नेम नहीं आप देते हो और फंक्शन की वर्ड यूज़ करते हो, और भी एरो फंक्शंस भी आपको बताया, दैट इज कॉल्ड द एनोनिमस, नेम नहीं है उसका, एंड देन आप रिटर्न करवा रहे हो फंक्शन और उसके अंदर एक वैल्यू रिटर्न हो रही है द काउंट प्लस प्लस। ओके, अब क्वेश्चन यहां पर ये है मेरा, मैं इस वेरिएबल को, यानी कि इस फंक्शन को एक वेरिएबल में पहले स्टोर करता हूं, कॉन्स्ट एफ एन इक्वल टू मेक काउंटर। इतना पहले समझते हैं, और अब अगेन अगर जितना भी अभी मैंने इससे पहले आपको समझाया था उस बेसिस पर अगर आप गैस करना चाहते हो कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एफ एन, तो क्या कमेंट कर सकते हो आप, कंसोल डॉट लॉग और एफ एन। पहले वन बाय वन चलते हैं। तो अगेन एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूं, यहां पर आपने क्या किया, फंक्शन नेम के साथ आपने कर्ली ब्रेस लगाया ब्रैकेट, तो डेफिनेटली ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो अगेन ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने के टाइम पे ये इनर फंक्शन रिटर्न करता है एफ एन को, जिसको हम यहां पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगेन उसने नाम दे दिया। अब देखो यहां पर एनोनिमस आ गया ना वर्ड, नाम नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने उसका नेम नहीं दे रखा था, दैट इज द एनोनिमस फंक्शन। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अगेन फंक्शन मेक काउंटर, क्यों? क्योंकि अब आपने फंक्शन को देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूट नहीं किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आपने मेक काउंटर के नाम को कॉपी कर दिया एफ एन के अंदर, उसने बोल दिया कि ये आपका आपका एफ एन है और दैट इज फंक्शन एफ एन। लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ, यानी कि आप फंक्शन के नेम को किसी वेरिएबल में डाल रहे हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करे, एग्जीक्यूट आप बाद में कर रहे हो, इतना फर्क है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये बोलेगा कि इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन हो रखा है वो इनर फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रखा है, ये इसने यहां पर रिटर्न कर दिया। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो समझना, जब मैंने इस फंक्शन को रिटर्न किया तो इसने क्या रिटर्न किया, काउंट की वैल्यू, और काउंट की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं इसको अगर एक वेरिएबल ले लेता हूं, लेट एक्स इक्वल टू, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूं कंसोल डॉट लॉग और एक्स।
सोल डॉट लॉग और एक्स की वैल्यू। अब मुझे बता सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसको ब्रैकेट करते हैं, फंक्शन एनोनिमस। क्यों? क्योंकि अगेन इस फंक्शन को आपने एक्स के अंदर कॉपी कर दिया और उसकी वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हो। तो अगेन उसने इसको बोल दिया कि ये इनर फंक्शन है ना। मेन चीज़ कि मैं काउंट की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। इतना जब आपने समझ लिया है तो अब हम वन बाई वन दोबारा चलें। मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ। और हाँ, इससे पहले एक बेसिक और मैं बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल इस कॉमेंट डिलीट मारते हैं। मुझे जरा बताना कि इसका आंसर क्या आएगा सोच के। कंसोल डॉट लॉग। सो और थोड़ा बेसिक में जाते हैं समझने के लिए। और मैं सिंपल यहाँ ऐसे करते हैं, एक ब्रैकेट लगाया तो अगेन रूल बनाए, ये फंक्शन का नेम है, इसमें आपने ब्रैकेट लगा दिया, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है एक फंक्शन और उसकी वैल्यू यहाँ रिटर्न हो रही है। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो अगेन ये बोल रहा है फंक्शन एनोनिमस। जो पहला ब्रैकेट था वो मेक काउंटर को इंडिकेट कर रहा है, तो अगेन दैट इज कॉल्ड, मैं ऊपर लिख देता हूं, HOD, द हाई ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूशन। ये आपको समझना है सबसे पहले, क्योंकि इनर फंक्शन भी है तो हम दोनों को लेके चलेंगे, क्लोजर को भी समझेंगे। तो जैसे ही आपने मेक काउंटर किया तो इसने हाई ऑर्डर फंक्शन आपको कौन सा था? मेक काउंटर को एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद अगर मैं एक, और उसने क्या रिटर्न कर दिया? फंक्शन एनोनिमस, जो ऐसे आप देख रहे हो। अब आप खुद सोचो, जैसे मैंने आपको पेरेंट चाइल्ड की थ्योरी बताई थी, अब उसके अंदर के फंक्शन को भी आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आपने ऐसे किया। और अब मैं इसको रन करूंगा तो आई थिंक यू कैन गेस कि आप इनर फंक्शन को भी एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो डेफिनेटली इनर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू 0 थी, उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया। एंड ओके, ये पोस्ट फिक्स है, ये बाद में इसने इंक्रीमेंट किया है, पहले इंक्रीमेंट नहीं कर रखा है। वो भी मैं आपको इसको समझा देता हूँ अगर आपको पता होगा। और मैं पहले प्लस कर दूँ तो मुझे रिजल्ट 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हम बाद में भी समझ लेंगे इस कॉन्सेप्ट को। नहीं पता है तो बताना कमेंट करके, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज प्री फिक्स, व्हाट इज पोस्ट फिक्स, ऑल दिस। और अब मैं इसी की कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो कुड यू गेस इट, यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या होगा? और अगर आपने इसका आंसर सोच के रखा है और अगर सोच लेते हो तो आपको क्लोजर का मतलब हाई ऑर्डर फंक्शन तो देखो क्लियर हो गया कि जब आपके पास एक ऐसा फंक्शन जो इनर एक अनदर फंक्शन को नेस्टेड करते हुए रिटर्न कर रहा है, दैट इज उस केस में जो पहला वाला फंक्शन होगा पेरेंट, दैट इज हाई ऑर्डर फंक्शन, एंड वो रिटर्न कर रहा है इनर फंक्शन को। अब मैं इसको रन करता हूं तो 3 बार जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आंसर इसका आई गेस ये होना चाहिए कि 0 और देन अगेन आपने कॉल किया, देन 1, देन 2 और एंटर करता हूं तो देखो तीनों बार 0 आ गया। बस आप मुझे ये सोच के बताओ ऐसा क्यों हुआ, 3 0 यहां पर क्यों आए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बता दूं कि जब आपने ये देखो, 2 ब्रैकेट तो क्लियर हो गए ना, एक HOD को कॉन्सेप्ट कर रहा है और एक आपके इनर फंक्शन को, यानी कि एक पेरेंट को और एक चाइल्ड को इंडिकेट कर रहा है, एक पहले इसको और देन उसको। तो यहाँ जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, आपने एक फंक्शन को कॉल किया तो आप खुद सोचो ना, इस फंक्शन ने कॉल किया, ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि कोई चीज़ एग्जीक्यूट हुई और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसके अंदर के इनर फंक्शन को आपने कॉल किया और वो भी एग्जीक्यूट हुआ और वो डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि जो पहली कॉलिंग पर फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन था, आपने अगर स्टैक मेमोरी अगर आपको पता होगी तो मेमोरी में एक चीज़ बनी, उसके अंदर एक वेरिएबल बना, एक न्यू वेरिएबल बना काउंट इक्वल टू 0। उसकी वैल्यू में आपने कोई, क्योंकि पोस्ट फिक्स लगा रखा था, ठीक है, उसने काउंट प्लस प्लस तो कर दिया लेकिन वैल्यू क्या रिटर्न करी? 0, और उसने 0 को रिटर्न कर दिया पहले उसमें। फिर आप दोबारा वही काम कर रहे हो। अब यहां पर जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो क्वेश्चन ये है कि जो मेरा इनर फंक्शन है जिसने काउंट प्लस प्लस किया था, वो अपनी वैल्यू को याद रखेगा कि उसने काउंट प्लस प्लस किया था, या दोबारा से मेमोरी क्रिएट होगी, दोबारा से फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एंड देन इनर फंक्शन अगेन यहां पर काउंट की वैल्यू दोबारा से रीसेट होगी 0 पर, और देन काउंट की वैल्यू में प्लस करेगा और देन उसकी वैल्यू को 0 मिलेगा। तो श्योरली जब एक बेसिक जो फंडा होता है वो यही होता है कि ये आपका एक प्राइवेट वेरिएबल है इन रेफरेंस टू मेक काउंटर, और इन रेफरेंस टू इनर फंक्शन ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन जब भी आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हो डायरेक्टली इस तरीके से, तो उसकी मेमोरी हर बार न्यू तरीके से क्रिएट होती है।
इसको आप ऐसे समझ लो कि आपने एक अकाउंटेंट रखा और उससे अपनी बैलेंस शीट भरवा रहे हो पहले साल की, लेकिन दूसरे साल में अपने अपने अकाउंटेंट को ये था पहले ईयर का अकाउंटेंट, उसने क्या रहा, अकाउंट की वैल्यू जीरो करी, अकाउंट की वैल्यू रिटर्न जीरो करवा दी, उसको जीरो याद था, लेकिन उसने लास्ट में वन कर दिया था, छोड़ते वक्त कंपनी को उसने वन कर दिया था। फिर आपने अगले साल दोबारा से क्या करा, एक नया अकाउंटेंट रख लिया। अब मुझे बताओ, नए अकाउंटेंट को तुम्हारे पिछले वाले अकाउंटेंट की क्या थ्योरी थी उसको पता नहीं होगा, वो दोबारा से सब कुछ नई तरीके से करता है। यहां पर भी वो नई तरीके से मेमोरी बना रहा है, काउंट की वैल्यू को जीरो इनिशियलाइज कर रहा है, काउंट देन, इसलिए यहां पर जीरो 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 मिल रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि जब ये पर्टिकुलर मेमोरी बनी और उसने काउंट की वैल्यू को जीरो किया और आपके इनर फंक्शन ने उसकी वैल्यू वन कर दी थी, तो जब नेक्स्ट टाइम पे ये मेमोरी बनेगी तो उसको काउंट की लास्ट वैल्यू याद रहे, यानी कि वो एक ऐसे मैप बनाते हुए चले ताकि उसको अपने पेरेंट की लास्ट वैल्यू को याद रखें। ये किस तरीके से होगा, एक तरीका ये है या तो मैं इस वेरिएबल को ग्लोबल बना दूं, लेकिन ग्लोबल के केस में डेफिनेटली सिक्योरिटी इश्यूज होंगे और देन वो चीज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हर बार ये जो चीज हो रही है वो ये हो रही है कि मेमोरी आपकी नहीं बन रही है। अब इसी चीज को मैं इस तरीके से भी आपको दिखा सकता हूं। ये तो मैंने आपको ब्रैकेट के सिंपल थ्योरी समझाई थी। अब एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेते हैं fn इक्वल टू मेक काउंटर, और यहां पर आके इसको बंद करते हैं। अब यहां पर मैंने दो ही बार ले लेते हैं, इस बार बात एक ही है घूम फिर के। अब क्यों ऐसे देखे कि पहले आपने फंक्शन के एग्जीक्यूशन को fn के अंदर रखा, यानी कि हाई ऑर्डर फंक्शन कॉल हुआ, और फिर आपने एक दूसरा ब्रैकेट लगा के उसके इनर फंक्शन को कॉल कर लिया। और आप देखें अगेन ये जीरो और ये वन। अब यहां पर बस एक बार और कॉल कर लेते हैं, यहां पे ये देखो 0 1 2। बस मैं यही बताना चाहता था कि अगर आपने पहले वाले कॉन्सेप्ट को और इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। यहां पे ऐसा क्या था, जब आपने उस फंक्शन को fn कर डाला और देन मैं इनर फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो वो जीरो प्रिंट कर रहा है, देन वन प्रिंट कर रहा है, यानी कि काउंट की वैल्यू को रिमेंबर कर रहा है। और इससे पहले जब मैंने आपका, इसको मैं कंट्रोल चैट करता हूं, जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा था तो आपने देखा होगा सारी वैल्यू जीरो आई, और जब मैंने इसको इस तरीके से लिख रहा हूं यहां पर, तो आपकी वैल्यू इसको रन कराते हैं तो देखो यहां पर 0 1 2 मिल रहा है, पहले वाले में 0 0 मिल रहा है। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द HOD कॉन्सेप्ट, और दिस इज अबाउट द क्लोजर। और यहां पर क्लोजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना आप समझ लो कि दिस, अगर आप सिंपल फंक्शन कॉलिंग करते हो, डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करते हो, इसके इनर फंक्शन को कॉल करते हो, तो मेमोरी हर बार नई तरीके से बनती है, काउंट की वैल्यू हमेशा रिटर्न होती है, और यहां पर वो इनर फंक्शन को क्या करता है, रिटर्न करता है जो भी इसकी वैल्यू है। तो देयर इज नो क्लोजर का कॉन्सेप्ट नहीं यहां पर लगता है। डेफिनेटली ये क्लोजर ही है, ये फंक्शन जो लास्ट में एक वेरिएबल के ऊपर बन रहा है, वेरिएबल के साथ बन रहा है, ये क्लोज कर रहा है इस फंक्शन को। लेकिन इस केस में वो अपनी लास्ट वैल्यू को एक, आप ये समझ लो कि एक लिंक नहीं बना रहा है। वो लास्ट वैल्यू जो आपने इंक्रीमेंट करी थी उसने अंदर एक लिंक नहीं बनाया। अगर आपको लिंक बनाना है तो यहां पर जो ये कॉन्सेप्ट है बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज द क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो इसमें क्या है, एक क्लोजर हैपेंस व्हेन एन इनर फंक्शन कौन सा हो गया हमारा, इसकी हम बात कर रहे हैं। व्हेन एन इनर फंक्शन यूजेस वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर फंक्शन। अब आउटर फंक्शन कौन सा है, मेक काउंटर, और इसके अंदर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, काउंट। आउटर इसको यूज करता है और साथ में क्या करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन फिनिशेस। अब देखो यहां पर जो आपका आउटर फंक्शन है उसने अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश कर दिया, यानी कि वो खत्म हो गया। यहां पर क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट फिनिश कर दिया और देन इसने इनर फंक्शन को कॉल किया, वो मेमोरी बिल्कुल नई तरीके से बनी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन फिनिशेस द इनर फंक्शन कीप्स अ रेफरेंस टू दोज वेरिएबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही कहानी द इनर फंक्शन कीप्स अ रेफरेंस टू दोज वेरिएबल, दैट इज व्हाई द नेम क्लोजर मेक सेंस। द इनर फंक्शन क्लोजेस ओवर द एनवायरनमेंट व्हेन इट वाज बोर्न। अब इसकी मीनिंग क्या है कि जैसे ही, मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, जैसे ही आपने उस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करके एक वेरिएबल में डाला, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आ गया दैट इज कॉल्ड
the closure concept. Even after the inner function keep a reference to those variables, that is why the name closure make sense. उसने उसी टाइम जो inner function था और उसके अंदर जो वेरिएबल काउंट था उसके रेफरेंस को इस fn के अंदर डाल दिया। और अगर आप फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करते हो तो क्लोजर नहीं लगता है। क्लोजर लगता है लेकिन उस केस में वो मेमोरी को याद नहीं रखेगा, लास्ट वैल्यू को याद नहीं रखेगा। और यहां पर उसने क्या करा, fn के अंदर ये इनर फंक्शन डाल दिया और इनर फंक्शन को जब आप उसके नेम को डाल दिया, रेफरेंस को डाल दिया यहां पर अगेन, और उस रेफरेंस को जब आपने कॉल किया तो जो काउंट की वैल्यू थी मेमोरी के अंदर वो उसने याद रखी कि उसकी लास्ट की क्या वैल्यू थी। तो ऑलवेज एक लिंक बना रहता है पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड। तो आपने जब फर्स्ट कॉल किया तो उसकी वैल्यू 0 थी, सेकंड टाइम कॉल किया तो उसको पता था तो उसने 0+1 किया, और सेकंड नेक्स्ट टाइम उसको पता था उसने 1+1 किया। तो दैट इज आपको 0 1 2 मिल रहा है। तो और यहां पर जो क्लोजर है जिसको हम क्लोजर की थ्योरी बोलेंगे वो ये है कि जब आपका हाई ऑर्डर फंक्शन में काउंटर कॉल हुआ तो उसने इनर फंक्शन को एक वेरिएबल में डाल दिया, लेकिन उस इनर फंक्शन किसको रेफरेंस कर रहा था, काउंट को, और उसने काउंट की वैल्यू को अपनी मेमोरी में कहीं पर सेव कर लिया। लेकिन जब आप इसको डायरेक्टली कॉल कर रहे थे तो वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मेमोरी में सेव नहीं कर रहा था। पर यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है क्लोजर का कि जैसे ही आप उसको एक फंक्शन में डालोगे तो ये क्लोजर लगेगा, और क्लोजर से जब भी आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करोगे तो वो आपका उस मेमोरी को याद रखेगा, उस रेफरेंस वेरिएबल को याद रखेगा। तो दैट्स वाई आप जब इसको रन करते हो तो 0 1 2 मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, अच्छा मैं ये क्यों करूंगा, ये काम तो मैं डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल भी बना के कर सकता हूं। वो इसलिए करूंगा क्योंकि अब मैं कंसोल डॉट लॉग अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूं तो क्या मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी। ये देखो एरर आ गई, काउंट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये आपका एक प्राइवेट वेरिएबल है इन टर्म्स टू मेक काउंटर। तो जहां सिक्योरिटी की बात आती है, इनकैप्सुलेशन की बात आती है, डाटा हाइडिंग की बात आती है, तो वहां पर हम क्लोजर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्लोजर फंक्शंस यूज करते हैं। क्लोजर से मुझे क्या हुआ कि ये वेरिएबल एक तरीके से ग्लोबल बन गया इन रेफरेंस टू इनर फंक्शन। और अगर मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा था तो ये ग्लोबल नहीं था, ये हर बार अपनी वैल्यू को सेट करके चल रहा था। अब इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से करता, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ग्लोबल बना देता, मान के चलो ग्लोबल बना दिया, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूं, रन 0 1 2 और इसकी वैल्यू 3। अब आपने एक चीज नोटिस करी, यहां पर आपका क्लोजर लगा, डेफिनेटली आपने उस रिटर्न करवा दिया उस पर्टिकुलर फंक्शन को। लेकिन इस केस में, और हाँ ये चीज मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं तो इसको हटा देता और देन काउंट प्लस प्लस, कोई क्लोजर बनाने की जरूरत नहीं थी, रिटर्न एंड काउंट। अब इसको रन करते हैं fn। अच्छा अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, अब मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि इनर फंक्शन है ही नहीं। 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। अब इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली उसको कॉल कर रहे हो तो इसको हटा देते हैं और यहां पर मैं ये फंक्शंस लगा देता हूं। देखो 1 2 3 वही आउटपुट आ गया। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप काउंट वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो, ग्लोबल है, ये प्राइवेट नहीं है। तो इसका मतलब जो सिक्योरिटी थी, डाटा हाइडिंग थी, इनकैप्सुलेशंस थी, उसके अगेंस्ट जाके मैंने इसको यहाँ पर काम किया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटीज यानी कि डाटा हाइडिंग, ये मैंने यहाँ पर भी इस पॉइंट को ले रखा है। तो जब हम वाई क्लोजर आर यूजफुल, मैं क्लोजर क्यों यूज करूंगा, व्हेन वी हैव अ डाटा प्राइवेसी कॉन्सेप्ट, मेक वेरिएबल हिडन एंड सेफ, मेंटेन स्टेट बिटवीन फंक्शंस कॉल्स, useful in callbacks and async code functions factories, you can generate custom functions on the fly। तो जिसका मैंने एक पहला एग्जांपल आपको यहां पर दिया, तो मैं डेफिनेटली यहां पर क्लोजर यूज करूंगा। मैं इसको ग्लोबल वेरिएबल क्यों बनाऊंगा, तो उस केस में ये नीचे आएगा और इसको कंट्रोल जेट करते हैं और यहां पर लेट काउंट इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या हुआ, इनर फंक्शन बना और अगर मैं इसको कॉल करता हूं, अब देखो ये काउंट कॉल नहीं होगा, तो यानी कि वो सिक्योर भी हो गया। अब इसकी मुझे उसकी नीड भी नहीं है, वो प्राइवेट भी बन गया। और अब इसको रन करते हैं
तो दैट इज 0 1 2 3। तो इस केस में जो हमारा मेक काउंटर है वो HOD का काम कर रहा है, हायर ऑर्डर फंक्शन का काम कर रहा है, और जो इसके अंदर फंक्शन है वो इनर फंक्शन का काम कर रहा है, लेकिन ये आपका क्लोजर का काम कर रहा है। यानी कि इस फंक्शन में जो एक वेरिएबल था, इट मीन्स कोई भी इनर फंक्शन जब अपने आउटर फंक्शन के किसी वेरिएबल को रेफरेंस करता है और उसको उसके ऊपर ये क्लोज होता है, दैट इज कॉल्ड द क्लोजर कॉन्सेप्ट। और इस केस में जब भी आप क्लोजर को यूज करते हो और किसी उस पर्टिकुलर फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन करते हो, तो क्लोजर हमेशा अपने रेफरेंस वेरिएबल को रिमेंबर करके रखता है मेमोरी में, और उसकी जो भी लास्ट वैल्यू की कैलकुलेशन थी वो डेफिनेटली याद रखेगा और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करोगे तो हर बार एक नई मेमोरी एलोकेशन मरेगी और डी एलोकेट होगी। तो गाइज आई होप कि एटलीस्ट आपको फंक्शन का रेफरेंस का मतलब, फंक्शन एग्जीक्यूशन का मतलब, नेस्टेड फंक्शन, ये इसके अंदर एक फंक्शन है, आउटर फंक्शन, पेरेंट फंक्शन, एंड देन हाई ऑर्डर फंक्शन जो हमारा पहले कॉल हो रहा है, और देन क्लोजर की मीनिंग मेनली कि जो मैंने सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग बात करी वो आपको समझ में आया होगा। और भी आप यहाँ पर मैंने इसका एक चार्ट भी बना रखा है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ के कुछ एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो क्लास रेफरेंस के अकॉर्डिंग और देन उसके अकॉर्डिंग। और इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपने ये फंक्शंस डेफिनेटली वर्क किया होगा, दैट इज कॉल्ड मैप कॉमा फिल्टर, बहुत पॉपुलर फंक्शंस हैं। तो अगेन ये हमारे जो फंक्शन है ये HOD है, हाई ऑर्डर लेवल, और ये क्लोजर के ऊपर काम करते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये सब एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट लेता हूँ एरे ARR इक्वल टू दिस वन 1 2 चल 10 ही ले लिया, और इस पर मैप लगाते हैं। ये भी बहुत बड़ा है, कभी कभी ना ऑटो हेल्प भी प्रॉब्लम ही कर देती है। ARR डॉट मैप ऐसे ले, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, यस। और इसका रिजल्ट हम ले लेते हैं कॉन्स्ट RUS इक्वल टू, आई एम श्योर कि आपने इसके ऊपर इस तरीके से काम किया होगा कि हमारे पास एक एरे है, उस पर लूप लगाना है तो हम इसको मैप में यूज कर सकते हैं। तो अब देखो, मैप इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन क्योंकि पेरेंट फंक्शन है HOD, और इसके अंदर एक इनर फंक्शन हमने एनोनिमस फंक्शन कॉल किया है जो रिटर्न कर रहा है अपने पेरेंट की जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें को मल्टीप्लाई करके, यानी कि उसका स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द क्लोजर, और क्लोजर के अंदर जो वेरिएबल है वो कौन सा है, आपका आपका आउटर फंक्शन यानी कि पेरेंट फंक्शन का, और उसकी जो भी लास्ट वैल्यू है, जो भी उसकी वैल्यू है उसके ऊपर वो x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए काम कर रहा है और रिजल्ट RES के अंदर डाल रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं RAC करता हूं और इसके रिजल्ट को प्रिंट करता हूं 149, द स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर 1 से लेके 10 तक का। तो इसी तरीके से फिल्टर, तो आई गेस अब आपको समझ में आया क्यों इनको मैप को फिल्टर को HOD बोला जाता है, हायर ऑर्डर फंक्शन, और क्लोजर की क्या मीनिंग है एक्चुअली में। और ये भी बहुत ध्यान में रखना है कि क्लोजर में क्यों यूज करूंगा। वेन एवर जस्ट आई हैव एसिंक कॉन्सेप्ट, डाटा हाइडिंग, डाटा सिक्योरिटीज, डेफिनेटली इस केस पर, और आपने थ्रोटलिंग सुना होगा, डी बाउंसिंग सुना होगा, उन केस में मैं यहाँ पर क्लोजर का यूज करता हूँ और बहुत पॉपुलर यूज होता है इसका। लेकिन एकदम से जंप करना वहाँ पर इतना इजी नहीं है। पहले आई थिंक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पर सिंपल एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग लिया, आउटर इनर के कॉन्सेप्ट को लिया मैंने, इंक्रीमेंट काउंटर के कॉन्सेप्ट को लिया। तो अगर इसके डिफरेंट एग्जांपल्स पहले आप करके देखो, उसको समझो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बहुत बेसिक से करते हो और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो इंस्टीड ऑफ कि कहीं से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया और आपको पता ही नहीं कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट, डिफरेंट फंक्शंस करो, तो आई एम श्योर अगर आप ऐसा करते हो, डिफरेंट एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हो, तो आई थिंक HOD, मैप, फिल्टर एंड आपका नेस्टेड फंक्शन और जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताए थे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी